राधे राधे। रश्मि रथीका तृतीय सर्ग बड़ा अच्छा एक मन में उत्साहवर्धन करने वाला है। जब भी मनोबल टूटे उसे सुनना चाहिए कि पांडवों ने क्या क्या विपदाएं सहन करी और उसके पश्चात किस तरह से उभर कर सामने आए। दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या बढ़िया तरह से उसे सेट किया है, कितने बढ़िया तरह से लिखा है। आप उसका पढ़िए, सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूँ और जैसा भी लगे आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो हुआ पड़ता सब कहते हैं उद्योग निरत रत रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टक सके, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांवों खड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षु माने गन्ना, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, तुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर अगर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल सतपथ की हो और लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटका और नव एक नहीं आराम और एक रण एक वाटका और रण एक नहीं, वाटका और नव एक नहीं आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, मन में वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुधर, कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देती केवल अंबर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। लाक्षागृह में जलाया गया था। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे, ताजा जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आई कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है आगे देखें क्या होता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का पतन होने जाता है तो उसकी बुद्धि को नष्ट हो जाती है। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्तर विशाल, भुज परद बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरे पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र नगर सब है मुख, सब है मेरे मुख के अंदर।
दीपते हैं जो ग्रह नक्षत्र नकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जात अमर सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र सतकोट शरत सर सिंधु चंद्र। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र सतकोट शरत सर सिंधु मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोट जिष्णु जलपत धनेश। शतकोट रुद्र सतकोट काल सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बड़ा कर सा देने हाँ दुर्योधन भा देने। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आत सृजन यह देख महाभारत कारण। भगवान ने पहले ही दुर्योधन को महाभारत का दृश्य दिखा दिया। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहाँ इनमें तू है। पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख। मिट्टी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जब वहां से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। जंजीर मुझे यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। छूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। जो सारे बंधनों को सबके खोलते हैं उन्हें कौन बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र नकर बरसेगी भूपर वहन प्रखर अग्नि। वहन माने अग्नि बरसेगी। फड़शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मोह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुपते आते बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और विदुर सब कुछ देख सकते थे इसलिए दोनों का इनाम लिया है। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सुख छाया सा आ मिला चकत भरमाया सा। हर बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। अब भगवान युद्ध तो चाहते ही नहीं थे। भगवान ने शांति का द्वार बंद हो गया फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अब कर्ण पर अपना पासा फेंका। रथ चला परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घत चली। शीतल हो हर ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती के मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य प्रकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार। निर्सन विषन्न विललाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं शांत को छिपा के ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने यहाँ एक बात यदि तू माने। तो शांत नहीं जल सकती है समराग ने अभी टल सकती है। पा मुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। दुर्योधन की शक्ति कर्ण था और भगवान उसी को समझा रहे हैं कि भाई तू महाभारत रोज कर सकता है। क्या अघटनीय घटना कराल। श्री कृष्ण ने एक नया खेल रच दिया। उसको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तू किसका पुत्र है। क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है। सर चाप उठाए 8 पर पांडव से लड़ने को तत्पर।
माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां पांच भ्राता तेरे। पिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे, हम तेरा अभिषेक करेंगे, हम आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा, धर्म युधिष्ठिर आपका पंखा करेंगे। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सबक होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। खोई हुई मणि जैसा कर्ण मिल जाएगा तो कुंती कभी फूली नहीं समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुलराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुल राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। त्रैलोक का स्वामी भीख मई मांग रहा है, अब और इससे ज्यादा क्या करे। इसके बावजूद भी 18 दिन पश्चात गांधारी ने साप दे दिया। माता गांधारी ने कहा कि रण तुमने करवाया है, इसलिए तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाए। भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तन गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी है माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमण से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लान था। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोच करता हूँ। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, स्तन से जो ताराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती माँ से दस्तक जिसको पालती, उधर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है। अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नार नहीं। कर्ण के मन का जो कट विस्था भी निकला नहीं था, अपनी माता को नागिन कह रहे हैं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तन श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नार कुल पाली थी, शर्वणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ये था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अब साप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी हो मुझ पर तनी रही। हुआ तो था ऐसा। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, उन पर कुछ नहीं बीता। मैं जात गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। कर्ण का ये तर्क मुझे ज्यादा पुष्ट लगा कि कुंती सामने आकर नहीं कह सकती थी तो अकेले में तो अपनी दुलार कर सकती थी। उसने वो भी नहीं किया। कारण क्या रहा ईश्वर जाने। 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ गया वो बुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ियों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सो क्या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, कि सब यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्वव्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंग लगा करके अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी। यार राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको।
जिन्होंने कर्ण का पालन किया था उनका नाम राधा था, उन्हीं की ये बात कर रहे हैं। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह था पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नम्रता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख भीतर सब जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। ऐसे समय पर दुर्योधन का आगमन हुआ। निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन दे ने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य है सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं न उसे, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। मैं देवलोक छोड़ दूंगा पर दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरी ही बल से पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। यह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तन है, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीत गई, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या दुख मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित हुए, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न नदी कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, कि सब यह सुयस क्या है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, कि सब यह सुयस क्या है। ये कविता मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक बार इसका अंश कक्षा 8 के प्राइवेट में था, मैं वहाँ पढ़ाता था। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकत भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरपति का विजय वर्ण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही गत मत मेरी है, हे कृष्ण यही मत मेरी है। तीसरी नहीं गत मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की वाह गई मैंने, जिस तरह की चाह गई मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे खुटार चलने दूंगा। जो जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब से तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी नौछावर कर दूं। कुरपत के चरणों पर धर दूं, सिर लिए
सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूँ बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूँ उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराश जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। हे दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्राप्त विभव। चिंता प्रभु तो अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भारण होते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों पर, शैलों की फटी दरारों पर, होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता नित तपा क्षीण। सत्ता किरीट मण में आसन करते, मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुण्य पुष्प छाया में पल, नर भले बने श्रमधर कोमल, पर अमृत कैलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझा बातों में, पीते जो वार प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किस विधि उसे जोड़। रणखेत पाटना है मुझको, पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तो रत में कूद पड़ूं, जीतूं के समर में डूब मरूं। अब देर नहीं की जय केशव, अब शेर नहीं की जय केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार जोत कुछ पाएगा। पर एक बने है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबा रहिए। वैसे जान यद पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं मिलेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, और सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपत का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। ये तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, और बहुत अच्छा मुझे लगता है। जैसा भी लगा हो आप बताइएगा। राधे राधे। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।